नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक वीडियो में। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे विश्व का ध्यान भारत के एक ऑपरेशन पर खींच लिया। कुछ ही समय पहले भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने एक बड़ी और गंभीर घटना पर अपना बयान साझा किया, जिसमें एक जलती हुई जहाज के वीडियो और तस्वीरें भी शामिल थीं। इस घटना का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। एक सिंगापुर के झंडे वाली मालवाहक जहाज जो केरल के तट से गुजर रही थी, अचानक एक बड़े विस्फोट के बाद आग की लपटों में घिर गई। आप तस्वीरें देखकर खुद समझ सकते हैं कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। इस जहाज पर 22 सदस्यीय क्रू मौजूद था और समुद्र के बीचों बीच जब ऐसी कोई आग लगती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है इन क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकालना, क्योंकि यह न कोई बिल्डिंग है न ही कोई लैंड स्ट्रक्चर जहां फायर ब्रिगेड को भेजा जा सके। चारों तरफ सिर्फ पानी है और एक जहाज जो धधक रही है। तत्काल भारत की नेवी और कोस्ट गार्ड हरकत में आई और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था क्रू के सदस्यों को बचाना और आग पर काबू पाना। आपको बता दें, यह ऑपरेशन कोई आसान मिशन नहीं था। यह एक उच्च स्तरीय जटिल ऑपरेशन था जिसमें फायर फाइटिंग, मेडिकल इमरजेंसी और इवैक्यूएशन जैसी प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थीं। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसी भयावह आग इस जहाज पर कैसे लगी? बताया जा रहा है कि इस जहाज का नाम वैन हाई 503 था और यह 4 प्रकार के अत्यधिक खतरनाक पदार्थ ले जा रहा था। इनमें शामिल थे ज्वलनशील तरल फ्लेमेबल लिक्विड्स क्लास 3, ज्वलनशील ठोस पदार्थ फ्लेमेबल सॉलिड्स क्लास 4.1, स्वतः दहनशील पदार्थ स्पॉन्टेनियस कंबस्टन क्लास और क्लास 9 के टॉप खतरनाक पदार्थ। यह सभी पदार्थ अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अगर तापमान बढ़ जाए या किसी लीक से संपर्क हो जाए तो ये अचानक विस्फोट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र के ऊपर का तापमान सुबह के समय काफी अधिक हो सकता है और अगर इन कंटेनरों में किसी एक में भी रिसाव हो गया हो या गर्मी के कारण रासायनिक रिएक्शन हो गया हो तो पूरा जहाज एक चलती हुई आग में तब्दील हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। जब यह घटना हुई तो विश्व मीडिया की नजरें भारत की ओर घूम गईं कि इस मुश्किल वक्त में यह देश क्या कदम उठाता है। भारतीय नौसेना ने बेहद कुशलता और त्वरित निर्णय क्षमता के साथ स्थिति को संभाला। तटरक्षक बल के विमानों और नौसेना के INS सूरज जहाज को तुरंत तैनात किया गया। इसी जहाज के जरिए 18 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। इनमें से कई घायल थे और उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। हालांकि 4 अन्य क्रू मेंबर्स की स्थिति को लेकर अभी तक कोई पुष्ट सूचना नहीं मिली है, परंतु उम्मीद की जा रही है कि वे भी जल्द सुरक्षित मिल जाएं। इस घटना की भयावहता को देखकर कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी, लेकिन भारत की त्वरित प्रतिक्रिया ने स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन क्रू मेंबर्स की नागरिकता विभिन्न देशों की थी, कुछ ताइवान के, कुछ सिंगापुर के और रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोग चीन के भी हो सकते हैं। भारत ने यह नहीं देखा कि वे किस देश से हैं, देखा सिर्फ यह गया कि वे इंसान हैं, खतरे में हैं और उन्हें बचाने की जरूरत है। सिंगापुर की एम्बेसडर ने खुद इस बात की पुष्टि की और भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के प्रोफेशनल और त्वरित प्रतिक्रिया ने कई जानें बचा लीं। सिंगापुर के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में भी भारत की भूमिका की सराहना की जा रही है। अब इस मौके पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है, नेवी की भूमिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। जिस तरह भारत की नौसेना इस क्षेत्र में सक्रियता से कार्य कर रही है, वह कई पश्चिमी देशों और यहां तक कि चीन की नौसेना से अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है। जहां अमेरिका की नौसेना आजकल मुख्य रूप से चीन को काउंटर करने में लगी हुई है, वहां पर भारत अकेला ऐसा देश दिखता है जो इस क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है। यहां एक पुरानी घटना की चर्चा करना जरूरी है। कुछ साल पहले एक लाइबेरियन फ्लैग वाली शिप सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक कर ली गई थी। इस जहाज ने SOS कॉल भेजी, जिसका मतलब होता है सेव आवर सोल्स, यानी हमारी जान बचाओ।
यह कॉल कई बार नजदीक में मौजूद चाइनीज नेवी के जहाजों को भेजी गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि 59 बार यह कॉल भेजे जाने के बावजूद चाइनीज नेवी ने कोई मदद नहीं की। यह जानकारी बाद में पेंटागन द्वारा साझा की गई थी। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक सैन्य शक्ति सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करती है, लेकिन मानवीय जिम्मेदारियों से पीछे हट जाती है। इसके विपरीत भारत ने न केवल तुरंत प्रतिक्रिया दी, बल्कि बिना किसी भेदभाव के सहायता प्रदान की। और यह कोई पहली बार नहीं है। चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो, साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशन का दक्षिणी भाग, जब भी कोई जहाज संकट में आता है और भारत को सूचना मिलती है, हमारी नौसेना मदद के लिए पहुंचती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया अक्सर इन प्रयासों को उचित कवरेज नहीं देता। यहां तक कि कई अरब मीडिया आउटलेट्स भी हेडलाइन इस तरह बनाते हैं कि लगे जैसे भारत की ही कोई जहाज जल रही थी और हमने खुद को बचाया हो। जैसे कि अल अरेबिया की रिपोर्ट, इंडियन नेवी डिप्लॉयज आफ्टर क्रू इंजर्ड ऑन बर्निंग कंटेनर शिप, जबकि असलियत यह थी कि सिंगापुर के झंडे वाली एक विदेशी जहाज पर भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यह समय है जब हम भारतीयों को खुद अपनी कहानी को मजबूती से कहना होगा। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के बीच और मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हमें इन घटनाओं को उजागर करना चाहिए, ताकि दुनिया जाने कि भारत कैसे एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति बनकर उभरा है। और अंत में, जब बात देश की क्षमता की होती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि भारत आने वाले समय में न केवल रक्षा क्षेत्र में, बल्कि टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत ने एक भयावह घटना को कुशलता से नियंत्रित किया और कैसे वह दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए भी हो सकती है। यह वह भारत है जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिम्मेदार, संवेदनशील और शक्तिशाली। आपसे अनुरोध है, ऐसे कार्यों के बारे में और लोग जानें। इन घटनाओं को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया को सच्चाई दिखे। धन्यवाद।